गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू योर वेरी ओन चैनल जीएसटी विद कौस्तुभ। कैसे हो आप लोग? मैं तो बढ़िया हूँ। तो अपना सीए इंटर का रिवीजन सीरीज़ चल रहा है, उसमें इंट्रोडक्शन टू जीएसटी हो गया, सप्लाई हो गया, अभी चार्ज ऑफ जीएसटी वाला चैप्टर करना है अपने को। तो गाइस, पहले स्क्रीन में देखो, ये जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है ना, इसमें देखो 3 एरो बनाया हुआ है। एक तो जो फर्स्ट एरो है, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीएसटी, आईजीएसटी। तो ये वाला पार्ट हम ये लेक्चर का नंबर है लेक्चर नंबर 3, इसमें ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। एंड उसका जो बाकी 2 एरो है, कंपोजिशन स्कीम एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये 2 पार्ट ना सीए फाइनल एंड सीए इंटर दोनों का सिलेबस एग्जैक्टली सेम है। जितना डिटेल में सीए इंटर है उतना ही डिटेल में सीए फाइनल है। तो द सेम लेक्चर, मैं ये लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दोनों सीए फाइनल्स का लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग वो लिंक में जाके ये दोनों वीडियो देख सकते हो, कंपोजिशन स्कीम एंड आरसीएम। तो कंपोजिशन स्कीम एंड आरसीएम, ये इसका लेक्चर नंबर रहेगा लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5। तो लेक्चर 6 से अपना एग्जामिशन चालू होगा, तो उसके पहले तक इतना कर लेते हैं। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 3। ओके, इन केस आप लोगों का कुछ भी क्वेरी हो रिगार्डिंग नोट्स या फिर कोई दूसरा क्वेरी, तो उसके लिए दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर 6290030610। एंड ऑब्वियसली मेरे लेक्चर्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज फ्यूचर में आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम बहुत कम है। सी, यहाँ पे देखो, जीएसटी इज लेविड ऑन हैपनिंग ऑफ टैक्सेबल इवेंट। अभी जीएसटी में सिंगल टैक्सेबल इवेंट है, दैट इज सप्लाई। तो सप्लाई को 2 ब्रॉड कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करके चलते हैं। एक है इंट्रास्टेट एंड अनदर इज इंटरस्टेट सप्लाई। अभी इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट कब होता है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब there is no border between location of supplier and place of supply। अभी ये border जो है ना, ये border it can be a real border। real border means जो स्टेट का बॉर्डर हो गया, यूनियन टेरिटरी का हो गया, या फिर कोई कंट्री का बॉर्डर क्यों ना हो। एंड दूसरा पॉसिबिलिटी है वर्चुअल बॉर्डर। ये अब सर आप लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि वर्चुअल बॉर्डर क्या है। जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया एंड SEZ यूनिट, ये दोनों के बीच वाला जो बॉर्डर है उसको हम लोग वर्चुअल बॉर्डर बोल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ये वर्चुअल बॉर्डर है, इसीलिए यहाँ पे डीम्ड सप्लाई मतलब डीम्ड एक्सपोर्ट भी कर मान के चलते हैं, मतलब डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं, डीम्ड सप्लाई बनाते हैं। चलो, तो इंटरस्टेट कब होगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन द सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी। एंड इंटरस्टेट कब होगा? जहाँ पे बॉर्डर एग्जिस्ट करता है, किसके बीच में? ये बॉर्डर हो गया, ये सप्लायर का लोकेशन है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो बॉर्डर एग्जिस्ट मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर, 2 पैरामीटर्स है। एक तो देखो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई विच आर इन डिफरेंट स्टेट्स, दैट इज अ बॉर्डर कम्स इन बिटवीन। तो यहाँ पे जो बॉर्डर है उसको 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, रियल बॉर्डर, वर्चुअल बॉर्डर। वर्चुअल बॉर्डर में देखो DTA SEZ दोनों के बीच बॉर्डर आ जाता है। रियल बॉर्डर में स्टेट बॉर्डर, यूनियन टेरिटरी बॉर्डर, कंट्री बॉर्डर। अब एक्सटेंट ऑफ जीएसटी लॉ, मतलब जीएसटी लॉ का आर्म्स कितने बड़े हैं। तो बेसिकली
CGST Act 2017 extends to whole of India इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। तो इंडिया, अभी जो इंडिया हम लोग जीएसटी में बात करते हैं ना, तो इंडिया का डेफिनेशन एज पर जीएसटी क्या होता है? 3 पार्ट है देखो। एक तो जो लैंड पार्ट है वो तो है ही है, फिर TWI मतलब टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया वो है, एंड ये दोनों के ऊपर जो मतलब ये दोनों के ऊपर जो एयर स्पेस आता है ना, वो भी इंडिया ही माना जाएगा। तो 3 क्या हो गया? एक तो लैंड पार्ट, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। अब ये डायग्राम से और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। दिस इज इंडिया एंड ये पार्ट हो गया अपना लैंड वाला पार्ट। फिर यहाँ से 12, ये जो डिस्टेंस है ना 12 नॉटिकल माइल, इसको टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया मानेंगे। फिर टेरिटोरियल ऑफ इंडिया उसके बाद वाला जो एरिया है ना, इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? EEZ मतलब एक्सक्लूसिव, इसको क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जो ऑयल रिग्स वगैरह होते हैं ना, जो ऑयल रिग्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल, तो ऑयल रिग्स ये एरिया में घूमते रहता है। एंड ये इंडिया का लैंड पार्ट के बाद जो ये पानी के नीचे वाला जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो बेसिकली दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंडिया। 12 नॉटिकल माइल्स TWI, उसके बाद EEZ अप टू 12 से 200। मतलब ये जो 12 से 200 वाला पार्ट है, दिस इज इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड दिस इज TWI, एंड ये तो अपना लैंड पार्ट है। चलो फिर उसके बाद सीखेंगे लेवी एंड कलेक्शन ऑफ CGST IGST। जो CGST का लेवी होता है दैट इज एज पर सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट, एंड IGST का जो चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 5 ऑफ IGST एक्ट। फिर CGST लेवी, अभी CGST का लेवी कैसे होता है? सेक्शन 9 के मुताबिक होता है, लेविड ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज, जहाँ पे मैक्सिमम CGST रेट इज 20%। मतलब ये जो 20% मैक्सिमम CGST का रेट है ना, तो ये केस में CGST 20% होगा, SGST भी 20% होगा। तो इंट्रा स्टेट सप्लाईज है, CGST SGST यहाँ पे CGST 50%, SGST 50% एप्लीकेबल होगा। गाइस दिस इज़ रिवीजन सीरीज़, तो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट मत करो कि हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम डेप्थ में डिटेल में जाके सिखाएंगे, बिकॉज दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं से GST एक बार ऑलरेडी पढ़ के रखा होगा, एटलीस्ट एक बार, तो आप लोगों को रिवीजन पर्पस है ये मेरा। चलो फिर IGST का चार्जिंग सेक्शन मतलब ये होता है सेक्शन 5 के हिसाब से, सेक्शन 5 ऑफ IGST एक्ट 2017। IGST इज एप्लीकेबल ऑन ऑल इंटर स्टेट सप्लाईज, जहाँ पे मैक्सिमम है 40% टैक्स रेट। यहाँ पे वैसे डिवीजन नहीं होगा, IGST मतलब सिर्फ IGST। फिर जो ये RCM वाला जो पार्ट है ना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये मैं अलग से एक लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगा आप लोगों को, मतलब लिंक डाल दूंगा। सॉरी, हालत ख़राब होकर रखा है। तो RCM वाला जो है ये लेक्चर 4 का लिंक डाल दूंगा। फिर उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस है। एक तो टैक्सेबल पर्सन कौन होगा इन केस ऑफ GTA सर्विस, जो GTA सर्विस है वो केस में टैक्सेबल पर्सन कौन होगा। एक देखो यहाँ पे पहला केस 1 है। केस 1 में क्या है, ये सप्लायर है, मतलब सप्लायर यहाँ पे GTA है, रेसिपिएंट है। देखो GTA सर्विस में ना रेसिपिएंट वो होगा
जो फ्रेट पेमेंट करके चलेगा। एज सिंपल एज दैट। ये GTA है, ये गुड्स फ्लाइंग का सर्विस दे रहा है। केस 1 है एट द रेट ऑफ 5% जब होगा, मतलब GTA जब 5% टैक्स रेट में काम करेगा वो टाइम पे RCM बेसिस पे टैक्स होगा। जब RCM बेसिस होगा ना तो रेसिपिएंट पेज टैक्स एट द रेट ऑफ 5% एंड यहाँ पे GTA को ITC नहीं मिलेगा। फिर आ जाते हैं GTA का केस 2। इधर पे देखो सप्लायर वही है अपना GTA, गुड्स फ्लाइंग का सर्विस दे रहा है, रेसिपिएंट है। ये वाला जो केस है ना, यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होगा एंड जो GTA है वो 12% के हिसाब से टैक्स पेमेंट करके चलेगा। और ये हायर टैक्स रेट है तो यहाँ पे ITC भी मिल जाएगा GTA को। यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, इफ़ रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल और एंड कंज्यूमर द GTA सर्विस इज एग्जेम्प्ट। यहाँ पे अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल है या फिर एंड कंज्यूमर है, मतलब एंड कंज्यूमर बोले तो जो B2C ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये दो केसेस में GTA सर्विस इज टोटली एग्जेम्प्ट। ठीक है। फिर अपना जो दूसरा स्पेशल केस है दैट इज टैक्सेबल पर्सन इन केस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। ये केस में टैक्सेबल पर्सन कौन होगा, तो इसको दो पार्ट में सीखेंगे। एक तो देखो GST इज पेएबल एट द रेट ऑफ 5% एंड दूसरा GST इज पेएबल एट द रेट ऑफ 12%। तो जब GST 5% के रेट में लगेगा वो केस में अगेन दो पार्ट, सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब यहाँ पे जो सप्लायर है ना, मतलब जो रेंट में मोटर व्हीकल दे रहा है वो कोई और है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये केस में अगर रेसिपिएंट भी बॉडी कॉर्पोरेट है तो RCM लग जाएगा, अगर रेसिपिएंट इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट तो फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला मैंने, GST इज पेएबल जब 5% में GST पेएबल है एंड उसके नीचे देखो सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट एंड रेसिपिएंट इज बॉडी कॉर्पोरेट। जब रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट तो RCM, जब रेसिपिएंट नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फिर सप्लायर, जहाँ पे जो सप्लायर है वो ही बॉडी कॉर्पोरेट हो गया तो वो वाले केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड जहाँ पे 12% है दैट इज ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज। 12% वाला केस में ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज होगा। जहाँ पे सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है वहाँ पे भी फॉरवर्ड चार्ज होगा। ओनली केस जहाँ पे सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट एंड रेसिपिएंट इज ऑल्सो अ बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब ओनली RCM केस कौन सा हो गया, बस ये डायग्राम याद रख लेना। इधर पे सप्लायर होगा, इधर पे रेसिपिएंट होगा। कौन सा सर्विस दे रहा है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल दे रहा है। इधर पे सप्लायर है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट एंड रेसिपिएंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ओनली सिर्फ ये एक केस में इधर पे RCM अप्लाई होगा एंड रेसिपिएंट विल पे द टैक्स एट द रेट 5%। बाकी सारा केसेस में दैट इज ऑल अदर केसेस फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एट द रेट 12%। दिस इज द क्रक्स पार्ट ऑफ इट। गाइज ये क्रक्स याद रख लेना
ये ओनली केस है जो आरसीएम एप्लीकेबल है। फिर देखो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टू फाइंड आउट द एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी देयर इज अ क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है। देखो मतलब इसको ऐसे सोच सकते हैं ना, जैसे हम लोग डिक्शनरी में कोई पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढते हैं, वैसे ही ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसके अंदर हम लोग कोई पर्टिकुलर गुड्स या फिर कोई पर्टिकुलर सर्विस का टैक्स रेट को ढूंढेंगे। कोई गुड्स या फिर सर्विस का टैक्स रेट ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो गाइस जो गुड्स के केस में देखो, पहले तो सेक्शंस आएगा, सेक्शंस के अंदर चैप्टर्स, चैप्टर्स के अंदर हेडिंग, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग एंड सब हेडिंग के अंदर टैरिफ आइटम। ये जो सिस्टम बनाया हुआ है ना, दिस इज बेस्ड ऑन HSN एंड HSN कहाँ से उठ के आया है? कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। फिर सर्विसेज के केस में देखो, कोई सर्विस का टैक्स रेट कैसे ढूंढेंगे? एक तो पहले चैप्टर, चैप्टर के अंदर सेक्शन, सेक्शन के अंदर हेडिंग, हेडिंग के अंदर ग्रुप, ग्रुप के अंदर टैरिफ आइटम या फिर सर्विस कोड। यहाँ पे हम लोगों को टैक्स रेट मिल जाएंगे। ठीक है, जीएसटी रेट्स इन रियल एस्टेट। अभी जो रियल एस्टेट सेक्टर है ना, उसमें जीएसटी का क्या रेट है? एक तो देखो टाइप ऑफ हाउस के हिसाब से हम लोग इसको तोड़ते हैं। पहला कैटेगरी क्या है? जो अफोर्डेबल हाउस अगर हुआ, अफोर्डेबल हाउस का क्या मतलब है? उसका एरिया 60 स्क्वायर मीटर्स के अंदर होगा एंड मतलब वो मेट्रो सिटी के लिए, अगर नॉन मेट्रो सिटी है तो 90 सेंटीमीटर्स के अंदर अंदर होगा एंड उसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू 45 लैक्स होगा। ये दोनों कंडीशन, ये कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, दोनों कंडीशन अगर एक साथ सेटिस्फाई होता है, वो केस में 1% विदाउट आईटीसी। ये जो 1% है ना, देखो इसमें जीएसटी का रेट क्या होगा? 1% विदाउट आईटीसी। फिर अदर हाउसेस या फिर कमर्शियल शॉप्स, ऑफिसेज इन अ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। मतलब इसमें क्या है? कमर्शियल शॉप्स या फिर ऑफिसेज इन अ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट वेयर कमर्शियल कारपेट एरिया इज लेस देन 15%। कमर्शियल स्पेस समझ लो ये एक पूरा रेजिडेंशियल यूनिट है, इसमें ये वाला पार्ट कमर्शियल है, ये वाला पार्ट रेजिडेंशियल। तो ये जो कमर्शियल एरिया है ना, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 15% ऑफ दिस टोटल एरिया, राइट गाइस? तो यहाँ पे टैक्स का रेट है 5% विदाउट आईटीसी। तो ये केसेस में ना कुछ कंडीशंस है। अभी कंडीशंस क्या है भला? आईटीसी इज, देखो एक तो पहला कंडीशन है आईटीसी नहीं मिलेगा एंड 80% ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज। ये जो इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज का बात हो रहा है ना, दिस शुड नॉट मीन फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फिर लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड। ये दोनों चीज़ नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज का बात हो रहा है, दिस शुड नॉट बी एफएसआई या फिर लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड। तो क्या यहाँ पे क्या सीन है? 80% ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज यूज्ड इन सप्लाइंग द कंस्ट्रक्शन सर्विस परचेज्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। मतलब क्या है? अभी इसका मतलब नोट में समझाया है। देखो, इफ वैल्यू ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज इज लेस देन 80% फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, मतलब जो रजिस्टर्ड सप्लायर से लिया गया है वो प्रपोर्शन अगर 80% से नीचे आता है, वो केस में आरसीएम अप्लाई हो जाएगा एंड आरसीएम अप्लाई होगा एट द रेट 18%।
क्या होगा, RCM एट द रेट 18% एंड सेलिंग लिमिट है 80% से नीचे आना चाहिए। दैट इज RCM ओनली ऑन बैलेंस अमाउंट बिलो 80%। मतलब यहाँ पे जो RCM अप्लाई होगा ना, ये पूरा इनपुट सर्विस या फिर इनपुट में एप्लीकेबल नहीं हो जाएगा। RCM अप्लाई होगा ओनली द पोर्शन बिलो 80%, ओनली द पोर्शन बिलो 80%। मतलब यहाँ पे बैलेंस वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सीमेंट का जो केस होगा एंड कैपिटल गुड्स का जो केस होगा, यहाँ पे ऑलवेज RCM अप्लाई होगा। सीमेंट में 28% GST का रेट है एंड कैपिटल गुड्स में एप्लीकेबल रेट्स। ठीक है। फिर देखो कंपोजिशन स्कीम, ये भी CA फाइनल नोट से हम लोग, मतलब मैं तुम लोगों को यहाँ पे लेक्चर नंबर पहले कौन सा गया था, कंपोजिशन में लेक्चर 4 का लिंक था। एंड जो अपना जो CA मतलब जो कंपोजिशन स्कीम होगा ना, इसमें लेक्चर 5 होगा ये, तो ये भी CA फाइनल का लिंक दे दूंगा। मतलब क्या होगा इसमें, जो आप लोगों का लेक्चर 5 होगा तो CA फाइनल का लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, बिकॉज दिस इज सेम, दिस इज सेम विद CA फाइनल सिलेबस। यहाँ पे मेरा एक सजेशन है, डू प्रैक्टिस ऑल द टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस। कौन सा क्वेश्चंस, टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस फ्रॉम ICAI स्टडी मैट। ये आप लोग प्रैक्टिस करके चलोगे बिफोर एग्जाम्स। तो गाइज ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ, बिकॉज इसके बाद वाला जो पार्ट है ना, एक तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड कंपोजिशन स्कीम, वो CA फाइनल्स के साथ सिमिलर है, एकदम इक्वल सिलेबस है एट पार। तो उसमें मैं आप लोगों को वो दोनों वीडियो का CA फाइनल वाला लिंक प्रोवाइड कर दूँगा इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो दोनों लिंक में क्लिक करने से आपको वो वीडियो दिख जाएगा। तो गाइज चार्ज ऑफ GST वाला जो चैप्टर है आपका मॉड्यूल 1 में, वो ख़त्म होता है यहाँ पे, मतलब ये चैप्टर दम तोड़ ही देता है। एंड गाइज इसके बाद हम लोग एग्जेम्पशन चैप्टर शुरू करेंगे, दैट विल बी आवर लेक्चर 6। एंड ये जो चैप्टर है ना, ये मैं पार्ट्स में प्रोवाइड करके चलूँगा आप लोगों को। ठीक है, ओके गाइज, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।